हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं एस.एन.पी किस्मत ज्ञान। गाइस, आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के आंसर की हमारी आ चुकी है और अभी आंसर की को लेकर और नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा लफड़ा चल रहा है। तो मैं आज आपको क्लियर बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारी सरकारी एग्ज़ाम पर या फिर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है hssi.government.in, यहाँ पर जाकर आप अपनी शिफ्ट वाइज चेक कर सकते हैं कि भाई मेरी आंसर की में कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, कितने सही है, कितने गलत है। तो सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए, क्योंकि हमारी HSSC की जो वेबसाइट है hssi.government.in, इस पर हमारी जैसे कोड वाइज, जैसे किसी का V था, किसी का M, किसी का S, जिसके जो कोड थे उसके अकॉर्डिंग हमारी जो भी है शिफ्ट वाइज, जैसे 18 का इवनिंग शिफ्ट का, 19 का मॉर्निंग का, 19 का इवनिंग शिफ्ट का, सबकी आंसर की डल गई है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप जाकर वहाँ चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट है। देन उसके बाद आप ये देखिए कि मतलब आप कौन सी कैटेगरी से है और आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो सबसे पहले आपको यही पता करना है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको डाउनलोड कैसे करनी है अपनी आंसर की, क्योंकि आंसर की आपके PDF फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड होगी। देन उसके बाद आपके पास अपना जो ऑफलाइन पेपर आपने दिया था वो पेपर आपके पास होगा, आपने टिक कर ही रखे होंगे, या फिर जो कैंडिडेट कॉपी मिलती है उस कैंडिडेट कॉपी में आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे कौन से क्वेश्चन में मैंने क्या आंसर किया था या कौन से सही है कौन से गलत है। तो आपको वहाँ जाके चेक करना है। PDF फॉर्मेट डाउनलोड करने का क्या है, सबसे पहले HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, जाके आपको ये देखना है कि आपका 18 को इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था या फिर 19 को था, या फिर 19 मॉर्निंग या 19 इवनिंग शिफ्ट का, ये चेक करना है। ये चेक करने के बाद आपके पास एक PDF फॉर्मेट का एक डॉट सा या फिर निशान सा बना हुआ मिलेगा, उस पर टिक करने के बाद सीधा आपकी गैलरी के अंदर या फिर आपकी फ़ाइल के अंदर वो PDF डाउनलोड होकर आ जाएगा। उस PDF को चेक कर लीजिएगा कि मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत है। देन ये देखिए कि आप मतलब फिज़िकल के लिए बुलाए जाओगे या नहीं जाओगे। और उसके अलावा अभी ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और अभी HSSC ने भी ये नोटिस निकाल दिया है कि जो हमारे 18 इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो इजी था। देन उसके बाद 19 मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड था, और देन उसके बाद जो हमारा 19 इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो सबसे ज़्यादा हार्ड बताया जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि नॉर्मलाइजेशन तो होकर रहेगा। तो अभी हम सबसे पहले है ना हमारी कट ऑफ देख लेते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो ये अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। नॉट श्योर इसके अंदर बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का नोटिस अभी आया है। नॉर्मलाइजेशन के बाद अभी तक कोई कट ऑफ नहीं निकाली गई है, तो फ़िलहाल टाइम ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो इसके लिए आप देख लीजिए कि भाई आप कहाँ स्टे कर रहे हो। तो हमारे जर्नल कैटेगरी के लिए 60 से 62 है, EWS के लिए 56 से 58, BCA के लिए 53 से 54, BCB के लिए 54 to 55, SC के लिए 49 to 51, और ESM ये हमारी एक कैटेगरी है, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 32 से 36 मार्क्स चाहिए। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। अब हम देख लेते हैं जो हमारा ऑफिशियल नोटिस आया। तो हमारा ऑफिशियल नोटिस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भेजा है, सेक्टर 2 पंचकुला, और ये हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है। और ये नोटिस आप www.hssi.government.in पर जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये नोटिस एज इट इज़ क्लियरली डाला हुआ है। नोटिस टू द कैंडिडेट फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की, जिसको कोई भी ऑब्जेक्शन है फीमेल कांस्टेबल GD के एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो इस नोटिस के थ्रू बता सकते हैं, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं, भाई मुझे इसमें ऑब्जेक्शन है। गाइज़, अब हम ये नोटिस रीड कर लेते हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि फॉर रिटर्न एग्ज़ाम, जो भी फीमेल GD कांस्टेबल का ये एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जो 18 इवनिंग सेशन है या फिर 19 मॉर्निंग या इवनिंग सेशन है, उसकी आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर दी गई है, मतलब डाल दी गई है। तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो कैसे जाना है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जाकर आपको अपनी शिफ्ट चेक करनी है, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। अगर आपको उन आंसर में कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आप हमें बता सकते हैं। आप हमें पर्सनल मैसेज, मतलब कि जो ईमेल करते हैं, ईमेल के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कैंडिडेट में सबमिट हिज हर ऑब्जेक्शन फ्रॉम
24 सितंबर मतलब 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में, और 26 को 5 तारीख तक ही आप अपने ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो जल्दी से जाइए और सबसे पहले अपने आंसर्स चेक कीजिए। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो वो ऑब्जेक्शन आप बताइए कि भाई मुझे इसमें ऑब्जेक्शन है, और आप आगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप ईमेल कर दीजिएगा। देन एक नोटिस और है, फर्दर द कमीशन हेयर बाय नोटिफाइज दैट वाइल एवेल्युएशन OMR आंसर शीट द कमीशन ऑन द एडवाइस ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट शैल अडॉप्ट परसेंटाइल मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन होगा एज द एग्जामिनेशन वर हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट एंड द चीफ एग्जामिनर वर डिफरेंट, देयरफॉर रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल ऑफ मार्क्स। मतलब नॉर्मलाइजेशन के बेस पे आपका रिजल्ट बाद में निकाला जाएगा, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। गाइज़, अगर कोई अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फाइनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।